श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि सहारा समूह के लिए कुछ खुशखबरी है। जैसा कि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है सामने, जो आप लोग सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता था। क्या ये गुड न्यूज़ आप लोग कहीं और से सुने हैं कि नहीं सुने। तो आज हम उसी के बारे में आप लोगों को कुछ बताएंगे। जैसे कि बहुत लोग कमेंट करते हैं लाइव में भी आके, और ऐसे भी कि मैम वीडियोज़ में भी कमेंट करते हैं कि मैम कुछ खुशखबरी सहारा के लिए भी प्रदान किया करें, ताकि हम लोगों को पता चले। तो आज हम आप लोगों को बता दें कि जैसा कि सहारा समूह के लिए जो भी खुशखबरी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी एक आदेश जारी किया है, जो कि सहारा के जो डायरेक्टर हैं उनके लिए तो बहुत ही खुशखबरी की बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा की जो 50 कंपनी के जो 20 टॉप डायरेक्टर थे, उनके नाम और संपत्ति का ब्यौरा मांगा था। और 9 अप्रैल 2025 को जो आदेश दिया गया, जो पूर्व आदेश था उसको खारिज कर दिया गया, और जो नया आदेश दिया गया उसी के संबंध में आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 136 का प्रयोग करते हुए एक फैसला सुनाया है। इसमें फैसले में लिखा है कि वैसे यह फैसला सभी को पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर होते हैं वह इंग्लिश में होते हैं। तो मैं इसे कुछ बात है कि जो आपको बताना चाहती हूँ। पहले कुछ शब्द मैं आपको बताना चाहूँगी जो आदेश में लिखा हुआ है। चलिए आप लोगों को कुछ बात बता देती हैं, फिर मैं इसे हिंदी में भी बताऊँगी। जैसा कि आदेश में लिखा है कि BCT जो रीजन टू इंटरफेयर विद द इम्प्रूव ऑर्डर डेट 61/217 बाय द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन न्यू दिल्ली इन एक्सरसाइज ऑफ आवर jurisdiction अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका सीधा मतलब है कि हमारे देश के संविधान में, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 136 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दिल्ली द्वारा पारित आदेश है, जो 6 दिसंबर 2017 के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखती। अब प्रश्न उठता है कि आखिर आर्टिकल 136 क्या है। तो मैं उसी संबंध में आपको बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार आर्टिकल 142 है कि कोई भी पेंडिंग मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान में ले सकता है और उस पर जो डिसीजन दे सकती है। जैसे कि अभी तमिलनाडु राज्य का मामला हुआ था, 10 विधेयक जो राज्यपाल ने रोक के रखे थे, वह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 3 माह के लिए अंतर्गत है, जो आप बिल पर जो स्वीकृत दीजिए, इस पर जो हस्ताक्षर न करने का कारण बताइए। कहने का मतलब स्वीकृत नहीं देते हैं तो उसका कारण भी बताना होगा, जिस पर अभी सोशल मीडिया तमाम जगह है जो यह न्यूज़ है जो जोरों से चल रही, हालांकि अब संद पड़ गई है। इस प्रकार आर्टिकल 136 है, जिसमें यह बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय अपने विवेक अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय अधिकरण द्वारा किसी भी वाद या मामले में पारित किए गए निर्णय, डिग्री, अवधारणा, दस्तावेज या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकेगा। यानी कि कोई भी निचली न्यायालय है जो हाई कोर्ट को कन्फ्यूजन फोरम हो, चाहे वह राज्य कन्फ्यूजन फोरम हो, यदि उनको द्वारा आदेश दिया गया है तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट है जो सभी को पता है कि आर्टिकल 136 का उपयोग करते हुए इसका समाधान कर सकती है। अब प्रश्न उठता है कि यह बात तो सभी को समझ में आती है कि निचली अदालतें हों, उच्च न्यायालय भी समझ में आता है कि कंज्यूमर फोरम भी समझ में आता है कि, लेकिन प्रश्न उठता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने ही आदेश को पलट सकती है, विशेष रूप से सहारा के मामले में। क्यों कि ऐसा माना जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसे घटना असंभव है, और यह संभव होता है तो सहारा सेबी का विवाद होगा, जिसमें आज माननीय सहारा प्रमुख भी हमारे बीच में नहीं है।
जैसा कि आप लोगों को पता है, जो भी सहारा के माननीय प्रमुख थे वो हमारे बीच में नहीं रह गए, उनका स्वर्गवास हो चुका है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं से आता है। तो लाखों एजेंट बेरोजगार हो चुके हैं। तो प्रश्न उठता है कि चाहे आर्टिकल 142 हो या 136 हो, इसका उपयोग अभी तक लगभग 13 वर्ष हो चुका है। सहारा नाम सहारा सेवी का मामला चलते हुए इसका उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्यों नहीं किया गया? आखिर वह कौन सा कारण था? क्योंकि भारत देश की सर्वोच्च न्यायालय है और सभी को पता है कि संविधान द्वारा जो भी संस्थाएं बनाई जाती हैं, चाहे विधायक हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है उसका सम्मान करें। लेकिन अभिव्यक्ति के अंतर्गत मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि अभी तक जब सब कुछ पतन की ओर है, कितने लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, लेकिन आज तक ऐसे LUCC ह्यूमन सोसाइटी कोऑपरेटिव सागा में भी ऐसे ही हो रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ का किसी को पता नहीं चल रहा है। चाहे संविधान हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कोई अभी तक कार्यवाही नहीं कर पा रही है। आखिर हमेशा निराशा ही देखने को मिल रही है। भटक रहे हैं अपने पैसों को लेकर, लेकिन इन अनुच्छेदों का उपयोग करके गरीब निवेशकों को होकर, बल्कि कुछ सहारा के जो प्रबंधन है, टॉप डायरेक्टर हैं, वह किस तरह सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष वकीलों के माध्यम से रखती है और उसे प्रेरित कराती है। तो इस आदेश के बाद स्पष्ट हो गया। प्रश्न उठता है कि आर्टिकल 136 जो इसमें आर्डर दिया गया, तो समझ में आता है कि निचली अदालतें हैं, हाई कोर्ट को भी समझ में आता है, फोरम में जाता है, लेकिन जब अपने ही आदेश जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 13 अगस्त 2024 को दिया गया था और इसमें बताया गया था मामला एक्चुअली क्या है। मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, मामला या तक रियल इस्टेट के संबंधित या रियल इस्टेट के अंतर्गत जो याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने प्लांट कंपनी द्वारा दिया गया जाने, लेकिन वो उसको नहीं दिए गए, तो कन्फ्यूजन फोरम पर राज्य फोरम में शिकायत की गई होगी। तो मामला है कि धीरे धीरे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। तो मामला पूरा है जो रियल इस्टेट के अंतर्गत जो प्लांटिंग्स जिन्होंने पैसा लगाया था, बुकिंग की थी, वह एक्चुअली वह मामला था क्योंकि सहारा सेवी के कारण है। जो प्लांटिंग सुविधा है जो नहीं हो पा रही थी और जिसके कारण स्वाभाविक है कि बुकिंग करता हुआ नाराज थे, उन्होंने इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की थी। उसमें स्पष्ट किया गया था कि भाई सहारा रियल इस्टेट की और सहारा प्रबंधन की ओर से उन्होंने इसमें स्पष्ट किया कि भाई सहारा सेवी का विवाद चल रहा है और जिसके कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय की है जो रोक लगा दी है, संपत्ति का किसी भी प्रकार से निर्माण नहीं किया है, तो विक्रय रोक लिया है। यदि विक्रय होती है तो सहारा सेवी के खाते में जाएगी। जैसा कि सभी को पता है, इसमें जो इन्होंने आदेश दिया था निवेशकों का, जिन्होंने प्लांट बुकिंग किए थे, उनकी नहीं मिली, तो उन्होंने इस संबंध में याचिकाएं लगाई दी थी। इसी संबंध में मामला चल रहा था और यह मामला धीरे धीरे सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, तो सहारा सेवी को जवाब दिया गया और इसी के संबंध में शीर्षक रियल्टी कॉर्पोरेशन लिमिटेड व अन्य को भी रोक लगा दिया गया है। तो यही सब मामला सामने आके रुका हुआ है और सहारा वालों के लिए, क्योंकि सबसे अधिक जानकारी और खुशखबरी की बात अगर हम करें तो आप लोग जान लीजिए कि इसमें जो भी कुछ हुआ है एजेंटों को, अभी बड़े बड़े एजेंट जो हैं वो पकड़े जाएंगे और इसी में नहीं, सागा में भी यही हाल हुआ है और सागा को पकड़कर तब सेबी के द्वारा पैसा मिलने का हमें और आपको सहयोग मिलेगा और गरीबों को उसका अर्पण किया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी ये लोग मिटाएंगे, किस किस के मुंह बंद करेंगे, और राजनेताओं ने इसकी घनिष्ठ मित्रता की है, उनके बच्चे सहारा की प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हुए थे, वर्तमान में भी बहुत कहने चाहिए अच्छी खासी पद पर हैं, जो वर्तमान में कुछ पाना संभव नहीं है, इसके लिए इंतज़ार ही करना पड़ेगा। और इसी के साथ कोई आप लोगों को इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, आगे आप सब लोग समझदार हैं और जैसा कि आप लोग को हमेशा बताते हैं, थोड़ा सा अगर आप लोग निराशा की किरण आपके अंदर जग रही है तो निराशा की किरण बिल्कुल ना जगे। आप हमेशा एक अच्छी सोच पॉजिटिव रखें अपने जीवन में और हमेशा इस
को ध्यान दें कि हमें पैसा मिलेगा, बस थोड़ा सा आशा की किरण जगाए रखें। थोड़ा समय लगेगा लेकिन पैसा जो सभी का मिलेगा। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ पे विराम करते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आपके कमेंट के अनुसार। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।